का शंख फूंक गया है। विप्र समाज ने, ब्राह्मण देवताओं ने आज स्वस्ति वाचन किया है और आशीर्वाद दिया है। आज मैं आपको वचन देता हूं, वचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, वचन जेपी नड्डा जी की ओर से, कि आपने आशीर्वाद दिया है, हम झारखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल के दिखाएंगे। झारखंड में आज अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। आज वही गीता के वचन आप सबसे यही आह्वान कर रहे हैं कि एक अत्याचारी सरकार, एक अन्याय करने वाली सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दो बहनों और भाइयों, उसको उखाड़ के फेंक दो। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, आज जितिया त्योहार है, जितिया त्योहार, और जितिया त्योहार पे मां अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत करती है। तुम तो निर्जला व्रत कर रही हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार क्या कर रही है? 5 साल तक पहले वचन दिया था 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया। जब 2 महीना बचे तो कहने लगे आ जाओ इंटरव्यू दो, दौड़ो, कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए पहुंचे भाग लेने, और ऐसा दौड़ाया हेमंत सोरेन ने कि मां तो सपना देख रही थी कि मेरा बेटा कांस्टेबल की वर्दी पहन के आएगा, वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए। मेरे बहनों और भाइयों, कफन ओढ़ के आए। 16, 17 नौजवान। कभी आपने कहीं सुना है कि भर्ती की परीक्षा में बच्चों की जान ले ली जाती है? लेकिन सत्ता के लालच में ऐसा दौड़वाया कि हमारे दर्जनों परिवारों के घर उजाड़ दिए इस हेमंत सोरेन सरकार ने। मेरे बहनों और भाइयों, वचन क्या दिए थे और किया क्या? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बोकारो वालों, एक बोकारो का विकास रोका कौन ने? इस सरकार ने रोका। अभी वीरेंद्र नारायण कह रहे थे हवाई अड्डे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, छोटी छोटी परमिशन ये झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन बनाया। पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है, लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। ये सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है?
झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करने देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दर है, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, ये चुनाव आ गए तो 1-1 हजार रुपया डाल रहे हैं। वचन क्या दिया था? वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? एक धेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000 रुपया मिलते। इनने 1 पैसा 4 साल पानी गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन की यात्रा है, इन्होंने नहीं दिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां हमने सरकार बनाई, हम उड़ीसा में बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। और मैंने योजना बनाई थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में पैसा डाल रहे हैं, हम महाराष्ट्र में पैसा डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ बहनों, हम हेमंत सोरेन सरकार से दुगना पैसा बहनों के खाते में हर महीना डालेंगे, क्योंकि हम पहले से ये पैसा डालते हुए चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में हम ये दे रहे हैं, उड़ीसा में अभी सुभद्रा योजना हमने बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनसे दुगना पैसा देने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम रोटी भी बचाएंगे, बेटी भी बचाएंगे और झारखंड की माटी भी बचाएंगे। आइए इस गिरते हुए बरसात में परिवर्तन का संकल्प लीजिए, तय कीजिए कि किसी भी हालत में इस सरकार को उखाड़कर ही चैन की सांस लेंगे। आइए बरसते पानी में, इंद्र भी आज आपसे आह्वान कर रहे हैं,
परिवर्तन के लिए आह्वान। आप भी मेरे साथ परिवर्तन का संकल्प लीजिए। अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के परिवर्तन का संकल्प लीजिए। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बोलिए तैयार है? चाहे वहीं से आवाज लगाओ, तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? बीजेपी के विधायक बनाओगे? मोदी जी का साथ दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के एक हाथ से छाता पकड़ो और एक मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के आओ, जरा ठुपका करो, सामने आके संकल्प लो। जब मामा भीग रहा है तो तुम्हें कहेगा डर, मैदान में आके संकल्प लेंगे। आंधी पानी और तूफान हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकता। आओ बहनों भाइयों सामने और इस सरकार को बदलने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। यही संदेश देने आया था। जाओ गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूंको, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और कमल के फूल की बटन दबाओ ताकि हम झारखंड को बचा सके, समृद्ध और विकसित बना सके।